कभी सोचा था एक ट्रैफिक सिग्नल पे रुकी हुई नॉर्मल सी कार 1 मिनट में दिल्ली को हिला सकती है। 10 नवंबर 2025 को जो रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास जो ब्लास्ट हुआ, वो एक एक्सप्लोजन नहीं था, वो एक वार्निंग थी, एक मैसेज था हम सबके लिए। और सबसे हैरत कर देने वाली बात ये है कि इस एक्सप्लोजन के पीछे, इस ब्लास्ट के पीछे एक डॉक्टर था, एक एजुकेटेड आदमी, एक डिग्री होल्डर और एक नॉलेज वाला इंसान। लेकिन उसके पास इंसानियत के नाम पर कुछ भी नहीं था। हाय एवरीवन, वेलकम टू अनअपोलोजेटिक दिव्या। तो आज हम इस एपिसोड में बात करेंगे कि ये ब्लास्ट कैसे हुआ, इसके पीछे कौन कौन था, ग्राउंड रियलिटी क्या थी, गवर्नमेंट के एक्शन प्लान क्या थे और इन्वेस्टिगेशन में हमें क्या क्या मिला। ये वीडियो सिर्फ एक अवेयरनेस के पर्पज से बनाई गई है। जो भी इंफॉर्मेशन मैं इस एपिसोड में शेयर करूंगी, वो इन्फॉर्मेशन मुझे न्यूज चैनल से और जो सोर्सेज सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं उससे मिले हैं। मैं इनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दूंगी। हो सकता है कि ये इन्फॉर्मेशन वेरी करे टाइमली, आने वाले टाइम में हो सकता है इन्फॉर्मेशन चेंज भी हो जाए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और ये अभी क्लोज नहीं हुआ, तो चीज़ें चेंज हो सकती हैं। बट ये सिर्फ वीडियो सिर्फ सेल्फ अवेयरनेस और अवेयरनेस के पर्पज से बनाई गई है। तो बात करते हैं 10 नवंबर 2025 को क्या हुआ था। शाम के 6:52 पे ट्रैफिक एकदम नॉर्मल था। सब लोग अपने ऑफिस से घर जा रहे थे, ऑटो रिक्शा वाले पैसेंजर्स का वेट कर रहे थे और वेंडर्स अपनी दुकान बढ़ा रहे थे। सब कुछ बहुत नॉर्मल रूटीन की तरह चल रहा था। तभी एक वाइट हुंडई i20 सिग्नल पर आकर रुकती है और विद इन सेकेंड्स एक ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट की इंटेंसिटी और वॉल्यूम इतना ज्यादा था कि कुछ किलोमीटर तक इसका इंटेंसिटी महसूस करी गई। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले लोगों को ये लगा था कि ये ब्लास्ट शायद सीएनजी के कारण हुआ, बट जब फोरेंसिक टीम ने इन्वेस्टिगेशन करी तो समझ में आया कि ये ब्लास्ट सिर्फ सीएनजी का नहीं है, सीएनजी से नहीं हुआ था। ये ब्लास्ट हुआ था, एएनएफओ एक्सप्लोजन था। एएनएफओ एक्सप्लोसिव नहीं, मतलब अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल। ये एक डेडली इंजीनियरिंग एक्सप्लोजिव है। इसके अलावा जो चीज मिली वो थी एक डिटोनेटर वायरिंग भी मिली है। तो ये इतना इंटेंस एक्सप्लोजिव था कि विद इन अ सेकेंड इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ, गाड़ी के शीशे टूट गए, वहां भगदड़ मच गई, लोग घबरा गए और इस पूरे इंसिडेंट में 13 लोगों की मौत हुई और 20 से 25 लोग घायल हो गए, जिनका इलाज लोकनायक हॉस्पिटल में चल रहा है। इस पूरे ब्लास्ट, इस पूरे इवेंट के पीछे जिसका नाम सामने आया है वो है डॉक्टर उमर मोहम्मद। सबसे बड़ी बात यह है कि ये इवेंट पहलगांव के कश्मीर से शुरू होकर दिल्ली तक पहुंचा। तो अब जानते हैं कि पहलगांव का कैसे कनेक्शन है इस पर्टिकुलर ब्लास्ट से, कैसे लिंक किया जा रहा है। सो बेसिकली अगर आप लोगों को याद हो तो कुछ समय पहले, कुछ महीनों पहले एक न्यूज आई थी जिसमें गैस लीकेज की न्यूज बताई गई थी, जिसमें 2 लोग इंजर्ड भी हो गए। पुलिस ने ये केस क्लोज कर दिया था इवेंचुअली ये समझकर कि गैस लीकेज हुई है। बट जब अभी रेड फोर्ट पे मेट्रो स्टेशन के पास जो ब्लास्ट हुआ, जो कंपाउंड यहाँ पाए गए केमिकल्स के, वही सेम कंपाउंड पहलगांव में भी पाए गए। फोरेंसिक रिपोर्ट में के मुताबिक, फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक, जो कार्बन कंपाउंड्स रेड फोर्ट के ब्लास्ट में पाए गए, रेड फोर्ट के पास जो कार में ब्लास्ट हुआ उसमें पाए गए, वही सेम वहां पर भी पाए गए पहलगांव में। तो इसका मतलब ये है कि ये एक इंस्टेंट ब्लास्ट नहीं था, ये एक प्री प्लान ब्लास्ट था जिसकी प्लानिंग काफी महीनों से चल रही थी। तो अब आप ये सोच सकते हैं कि कितनी बड़े ब्लास्ट की प्लानिंग कर रहे थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें प्राइम सस्पेक्ट का नाम उमर मोहम्मद है। उमर मोहम्मद अल्फला यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री एक्सपर्ट था, लेक्चरर था। और जो जो एविडेंसेस इसके लैपटॉप से बरामद हुए हैं वो है 3 क्रिप्टो आईडीज बरामद हुई हैं, क्रिप्टो वॉलेट आईडी बरामद हुई हैं, कोड टेबल डायरी बरामद हुई है, 2 पाकिस्तानी सिम कार्ड बरामद हुए हैं। इसके अलावा ये कोई नहीं सोच सकता था कि एक क्वालिफाइड इंसान इस तरह की हॉरिफाइंग हरकत कर सकता है। एक्सपेक्टेड ही नहीं था। इस पर्टिकुलर इवेंट ने पूरी दिल्ली को, पूरी भारत को शॉक में कर दिया है। तो इस बात से साफ जाहिर होता है कि उमर इस पर्टिकुलर इवेंट में, ब्लास्ट में अकेला तो नहीं था, उसके साथ और भी लोग इन्वॉल्व थे।
जो इसकी प्लानिंग कर रहे थे, जो इसको एग्जीक्यूट, जिसके थ्रू इनको एग्जीक्यूट किया गया। और ये सारे लोग जो इन्वॉल्व थे उमर के साथ इस पर्टिकुलर ब्लास्ट में, इनका लिंक जो बताया जा रहा है वो जयश मोहम्मद और अंसर गजवत उल हिंद, आई एम सॉरी इफ आई प्रोनाउंस इट रॉन्ग, इनके साथ लिंक बताया जा रहा है। तो इसमें जो नाम सामने आए हैं, जो सबसे पहला नाम है वो है डॉक्टर आदिल अहमद। ये कश्मीर से था और ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी में ही वर्क करता था। उसके बाद डॉक्टर उमर, ये केमिस्ट्री एक्सपर्ट, जैसे मैंने आपको बताया, वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी में ही केमिस्ट्री एक्सपर्ट था, केमिस्ट्री का प्रोफेसर था। डॉक्टर शाहीन लखनऊ से अल-फलाह यूनिवर्सिटी के साथ एसोसिएटेड, और इसके गाड़ी से राइफल्स भी बरामद हुए। इसके अलावा डॉक्टर रियाज हुसैन जो आईटी स्पेशलिस्ट था, डॉक्टर शाहीन लखनऊ से अल-फलाह यूनिवर्सिटी के साथ एसोसिएटेड, और इसके गाड़ी से राइफल्स भी बरामद हुए। इसके अलावा डॉक्टर रियाज हुसैन जो आईटी स्पेशलिस्ट था, बेसिकली क्रिप्टो हैंडल्स करता था। डॉक्टर इम्तियाज खान जो लॉजिस्टिक, कार परचेज वगैरह डीलिंग करता था, अरेंज करवाता था कार परचेज वगैरह। इसके अलावा एक मौलवी इरफान अहमद कश्मीर से भी इन्वॉल्व था। डॉक्टर मुजम्मिल का भी नाम सामने आ रहा है। डॉक्टर मुजम्मिल वही शख्स है जिसने डॉक्टर उमर को जनवरी में कॉल किया था, और उसने उसके फोन कॉल पर ही रेड फोर्ट विजिट किया था जनवरी में। ये सारे रिकॉर्ड्स इन्वेस्टिगेशन टीम को मिले हैं। जितने भी रीसेल कार के हमारे रीसेल्स होंगी कार, उनकी वेरिफिकेशन भी मैंडेटरी कर गई है। उसके अलावा जितनी भी कार रीसेल्स होंगी उनकी भी वेरिफिकेशन मैंडेट है। अब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि अगर एज ए ह्यूमन, ये तो गवर्नमेंट ने एक्शन प्लान दिए हैं, लेकिन एज ए सिटीजन ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम अलर्ट रहें, हम अवेयर रहें कि क्या चल रहा है। तभी हम अपने कंट्री को सेफ कंट्री बना सकते हैं। ये सिर्फ एक गवर्नमेंट के एक्शन से या गवर्नमेंट का ही काम नहीं है, ये एज ए सिटीजन हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब हमें यूनाइट होकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी होंगी, अवेयरनेस फैलानी होगी और अलर्ट रहना होगा। ग्राउंड रियलिटी तो इस पर्टिकुलर ब्लास्ट की जो अंडरस्टैंडिंग मेरी है या जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली है, जो 13 लोगों की मौत हुई, उनका क्या कसूर था? इस ब्लास्ट में उनकी जिंदगी उनसे छीन ली। उन 13 लोगों की फैमिली के बारे में सोचिए जो उन पे डिपेंडेंट थे। किसी के बीवी, बच्चे, माँ बाप, सब लोग उन पे इंडिपेंडेंट थे। उनका क्या कसूर था? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? तो जो लोग जिन लोगों को इस पर्टिकुलर ब्लास्ट में हार्म हुआ है, जो लोग मरे हैं, जो लोग इंजर्ड हैं, हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं, उनकी फैमिली के बारे में सोचिए एक बार। कितनी ट्रॉमेटाइज्ड हो गई है उनकी फैमिली, कितने डर में है, कितनी परेशान है, कितने दुख में है कि अब क्या होगा। किसी ने नहीं सोचा था, एक नॉर्मल रूटीन फॉलो किया कि घर से कोई इंसान बाहर निकला है काम पे और वो कभी वापस ही नहीं आएगा शाम को। सोच के देखिए कितनी दिल दहला देने वाली बात है। और इस पर्टिकुलर ब्लास्ट में कौन कौन इन्वॉल्व था? डिलीवरी बॉय, वर्कर्स, वेंडर्स थे, कार ड्राइवर था, ऑटो रिक्शा ड्राइवर था। सोचिए उन फैमिलीज के बारे में, कितनी ज्यादा दुख भरी इस वक्त सिचुएशन है उनकी। वो आस लगाए बैठे हैं कि क्या होगा, वो आस लगाए बैठे हैं कि गवर्नमेंट क्या करेगी, एज अ सिटीजन हम क्या करेंगे। गवर्नमेंट तो जो एक्शंस ले रही है वो तो ले रही है, बट ये जानना और ये महसूस करना बहुत जरूरी है कि एज ए ह्यूमन इंटेलिजेंस हमको भी अपनी तरफ से एक्शंस लेने हैं। कुछ भी सस्पिशियस दिखता है, कुछ भी एबनॉर्मल एक्टिविटी दिखती है, उसको रिपोर्ट करना है। ये एज ए सिटीजन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि जब तक हम रिपोर्ट नहीं करेंगे गवर्नमेंट या पुलिस कोई एक्शन नहीं ले पाएगी। तो हमारा एज एन इंडिविजुअल ये फर्ज बनता है कि कुछ भी ऐसी अनयूजुअल एक्टिविटी आसपास हो या हमें समझ में आए या पता लगे तो प्लीज उसको रिपोर्ट करें। तो मैसेज सिर्फ सिंपल है,
जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। और अब आज की डेट में टेरर का चेहरा बिल्कुल बदल चुका है। टेरर सिर्फ गन से नहीं हो रहा, ये गैजेट से हो रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इतना ज़्यादा आज की डेट में हेट्रेट हो गया कई चीज़ों में, तो उसको बढ़ावा ना दें, उस पर विश्वास ना करें, क्योंकि हर चीज़ यूज़ करने की एक लिमिट होती है, बट उसको हमें अपनी लिमिट को ड्रॉ करना पड़ेगा। उसके अलावा हमको सेल्फ अवेयर रहना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमको सेल्फ अवेयर रहना है, सेफ रहना है, और जो भी अनयूजुअल चीज़ें हम देखें उसको रिपोर्ट करना है। क्योंकि अगर हम ये सब चीज़ें नहीं करेंगे तो सोचिए, ये तो अभी एक ब्लास्ट था। अगर किसी ने भी, फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकली, अगर किसी ने ये चीज़, कोई अनयूजुअल चीज़ वहाँ पर देखी होगी, महसूस करी होगी, और उसने रिपोर्ट नहीं किया, तो ये ब्लास्ट हुआ। फॉर एग्जाम्पल अगर वो रिपोर्ट कर देता तो शायद हम इस ब्लास्ट से बच जाते। ब्लास्ट के लिए टेररिस्ट ने यही पर्टिकुलर जगह या यही ब्लास्ट के लिए जगह क्यों चुनी? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्राउडेड थी, इम्पैक्ट ज़्यादा होता, जो कि हुआ भी है, प्लस टूरिज्म पे इफेक्ट पड़ता, जो कि पड़ा है। और उसके अलावा ये बहुत ज़रूरी है, जैसे मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा बहुत सारी चीज़ें करी हैं, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अकेला काफ़ी नहीं है, ह्यूमन इंटेलिजेंस की भी ज़रूरत है। तो प्लीज़, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि एज ए सिटीजन हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, हमको अलर्ट रहना पड़ेगा। मेरे कंडोलेंसेस उन सारी इम्पैक्टेड फैमिलीज के साथ हैं जो इस पर्टिकुलर ब्लास्ट से इफेक्ट हुई हैं। बहुत दुख भरी बात है, और एज अ कंट्री हमें यूनाइट होके, सेफ होके, अलर्ट होके इन सब चीज़ों से बढ़ना है और लड़ना है। ये वीडियो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, ये अवेयरनेस पर्पस से बनाई गई है। जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है वो सारी इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। मैं लिंक्स भी आपके रेफरेंसेस के लिए दे दूंगी। हो सकता है जो इन्फॉर्मेशन, जो डेटा मैंने आपको दिया है वो आने वाले टाइम में चेंज हो जाए, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन टीम्स अभी काम कर रही हैं, ये केस अभी क्लोज नहीं हुआ है, रोज नए अपडेट्स आ रहे हैं, तो चेंजेस हो सकते हैं। ये सिर्फ अवेयरनेस और इन्फॉर्मेशन के पर्पज से बनाई गई है वीडियो। तो प्लीज सेफ रहें, अलर्ट रहें, सुनते रहें अपडेट्स को, और अपने आंख नाक कान सब खुले रखें, और किसी भी फेक न्यूज या किसी भी ऐसी चीज पे बिलीव ना करें जो सिर्फ अफवाह, रियल चीजों पे ही बिलीव करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी चीजें हैं, बट रियल चीजों पे ही बिलीव करें, अफवाहों पे बिलीव ना करें। महसूस करी होगी और उसने रिपोर्ट नहीं किया, तो ये ब्लास्ट हुआ। फॉर एग्जाम्पल अगर वो रिपोर्ट कर देता तो शायद हम इस ब्लास्ट से बच जाते। ब्लास्ट के लिए टेररिस्ट ने यही पर्टिकुलर जगह या यही ब्लास्ट के लिए जगह क्यों चुनी? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्राउडेड थी, इम्पैक्ट ज़्यादा होता, जो कि हुआ भी है, प्लस टूरिज्म पे इफेक्ट पड़ता, जो कि पड़ा है। और उसके अलावा ये बहुत ज़रूरी है, जैसे मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा बहुत सारी चीज़ें करी हैं, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अकेला काफ़ी नहीं है, ह्यूमन इंटेलिजेंस की भी ज़रूरत है। तो प्लीज़, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि एज ए सिटीजन हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, हमको अलर्ट रहना पड़ेगा। मेरे कंडोलेंसेस उन सारी इम्पैक्टेड फैमिलीज के साथ हैं जो इस पर्टिकुलर ब्लास्ट से इफेक्ट हुई हैं। बहुत दुख भरी बात है, और एज अ कंट्री हमें यूनाइट होके, सेफ होके, अलर्ट होके इन सब चीज़ों से बढ़ना है और लड़ना है। ये वीडियो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, ये अवेयरनेस पर्पस से बनाई गई है। जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है वो सारी इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है।
मैं लिंक्स भी आपके रेफरेंसेस के लिए दे दूंगी। हो सकता है जो इन्फॉर्मेशन, जो डेटा मैंने आपको दिया है वो आने वाले टाइम में चेंज हो जाए, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन टीम्स अभी काम कर रही हैं, ये केस अभी क्लोज नहीं हुआ है, रोज नए अपडेट्स आ रहे हैं, तो चेंजेस हो सकते हैं। ये सिर्फ अवेयरनेस और इन्फॉर्मेशन के पर्पज से बनाई गई है वीडियो। तो प्लीज सेफ रहें, अलर्ट रहें, सुनते रहें अपडेट्स को, और अपने आंख नाक कान सब खुले रखें, और किसी भी फेक न्यूज या किसी भी ऐसी चीज पे बिलीव ना करें जो सिर्फ अफवाह, रियल चीजों पे ही बिलीव करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी चीजें हैं, बट रियल चीजों पे ही बिलीव करें, अफवाहों पे बिलीव ना करें। सो दिस इज दिव्या साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस एपिसोड। आई होप आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी। तो प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए और शेयर करिए अपने दोस्तों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, अवेयरनेस बढ़ाइए। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे अलर्ट एंड स्टे यूनाइटेड, बिकॉज एज अ यूनाइटेड कंट्री, एज अ यूनाइटेड सिटीजन, हम इन सब चीजों से फाइट कर सकते हैं। तो प्लीज ये हमेशा याद रखिएगा, अगर हम सेफ तभी हैं, हमारा कंट्री सेफ तभी है जब एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और हम ये चीज जान जाएंगे कि कंट्री को सेफ रखना सिर्फ एक गवर्नमेंट का काम नहीं है। एज अ सिटीजन हमें भी गवर्नमेंट का साथ देना है, और वो साथ हम तभी दे पाएंगे जब हम सेल्फ अवेयर होंगे, सेल्फ अलर्ट होंगे, और कुछ भी ऐसा अनयूजुअल हमको दिखता है तो उसको हम रिपोर्ट करें। Thank you so much. Stay alert, stay safe till the time next time we meet. Thank you.